हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बीएसएफ हेड कांस्टेबल या एएसआई का जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसकी जो क्लास है उसकी कंप्यूटर की क्लास का 7वां पार्ट कराने जा रहा हूं। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे पहले मैं अपने चैनल पर आपको कंप्यूटर की 6 क्लास करा चुका हूँ और एक कंप्यूटर की क्लास का 7वां पार्ट है, और क्लरिकल एप्टीट्यूड की मैं 6 क्लास करा चुका हूँ। और आपके जो भी डाउट हैं, जैसे कि टाइपिंग कब होगी, टाइपिंग टेस्ट वगैरह किस लैंग्वेज में आपको टाइपिंग देनी है, हिंदी में या इंग्लिश में, टाइपिंग टेस्ट में 10% मिस्टेक का क्या मतलब है, ये सारी इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियो है वो सारी मैं अपने चैनल पर करा चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप जाके वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आइए करते हैं इस क्लास को स्टार्ट। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यदि आपको पीडीएफ चाहिए, आपको सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ चाहिए, जैसे आपके क्लरिकल एप्टीट्यूड हो गया आपको, या कंप्यूटर के क्वेश्चन हो गए, यानी जितने भी आपके सब्जेक्ट इसमें हैं उससे रिलेटेड यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। आप जाके वहाँ उस लिंक पे क्लिक करके आप पीडीएफ का जो भी आप प्राइस है, जो भी कॉस्टिंग वगैरह, आप जाके वहाँ से कॉस्ट उसका देख सकते हैं और वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लिंक पे आपको सिंपली क्लिक करना है, उसके बाद जो भी मेथड है उसकी मेथड वगैरह आप देख सकते हैं कि पेमेंट करना है, क्या क्या मेथड है। तो चलिए आइए करते हैं इस क्लास को स्टार्ट। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ये हमसे ये पूछा गया है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है, यानी जो हमारी प्रमुख मेमोरी है वो किसके समन्वय से काम करती है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका जो करेक्ट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे कहते हैं सीपीयू। और सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, यानी जो भी कंप्यूटर के कार्य होते हैं, यानी कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम कंट्रोल किए जाते हैं वो सीपीयू द्वारा किए जाते हैं, इसलिए सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? इसका आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी है, यानी माइक्रोचिप। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है माइक्रोचिप, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, यानी कंप्यूटर जो भी प्रोड्यूस करता है उसका परिणाम, यानी उस परिणाम को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उस परिणाम को हम कहते हैं आउटपुट, यानी ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, यानी हमें इनपुट को आउटपुट में बदलना है, तो किसके द्वारा, यानी किस फंक्शन के द्वारा उसका रूपांतरण, यानी ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं आप, किस के थ्रू किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सीपीयू द्वारा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है सीपीयू द्वारा, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा। नेक्स्ट हमारा 5वां क्वेश्चन हमसे पूछा है, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, यानी जो डेटा प्रोसेस्ड एक वर्ड होता है, ठीक है, उस जो डेटा होता है उस डेटा को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रोसेस। जो प्रोसेस्ड जो डेटा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रोसेस, यानी ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, कंप्यूटर की क्षमता है, यानी जो कंप्यूटर की क्षमता होती है कैसी होती है? निम्न होती है, उच्च होती है, सीमित होती है, असीमित होती है। तो कंप्यूटर की जो क्षमता होती है, यानी जो उसकी कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है वो होती है सीमित, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, यानी लिमिटेड। इसे इंग्लिश में आप कह सकते हैं लिमिटेड, यानी कंप्यूटर की जो कार्य करने की क्षमता है, कैपेसिटी है, वो लिमिटेड है, यानी एक लिमिटेड चीज़ तक, यानी एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन वगैरह इस टाइप की चीज़ों तक वो काम कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई, यानी कंप्यूटर किस प्रकार की बुद्धि है? तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कृत्रिम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, यानी मनुष्य की जो स्मरण शक्ति होती है, यानी याद करने की जो मनुष्य की शक्ति होती है, यानी या क्षमता होती है, वो कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है? सामान्य होती है, उच्च होती है, निम्न होती है, औसत होती है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी सामान्य होती है। यानी कंप्यूटर के कार्य करने की, यानी स्मरण की, यानी उसकी मेमोरी और जो मनुष्य की मेमोरी होती है वो लगभग सामान्य होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है?
यानी मनुष्य का मन और कंप्यूटर, इन दोनों में से सबसे अधिक जो गति है वो किसकी, यानी किसकी ज़्यादा स्पीड है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी मानव मन। यानी जो मानव का मन होता है इसकी स्पीड कंप्यूटर से भी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईडीपी क्या है? यानी हमसे ये पूछा है ईडीपी की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ चुका है। यानी ईडीपी की फुल फॉर्म होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? यानी कंप्यूटर में जो सूचना या इन्फॉर्मेशन कहा जाता है वो कहा जाता है एकत्रित डेटा को। यानी जो कंप्यूटर में डेटा मौजूद है उस डेटा को सूचना या इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? पहला क्वेश्चन क्या था, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। अब हमसे पूछा गया कि कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। यानी कंप्यूटर में जो भी आपको चिन्ह या संख्यात्मक सूचना होती है, यानी जो भी उसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है, यानी जो भी डेटा होता है, यानी एक इन्फॉर्मेशन होती है, उस इन्फॉर्मेशन को डेटा कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? यानी इनपुट को आउटपुट में किसके द्वारा चेंज किया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सीपीयू। ये क्वेश्चन मैंने ऊपर करा चुका हूं मैं। इसके बाद कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? यानी कंप्यूटर में जो डेटा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इनपुट। और कंप्यूटर जो डेटा प्रोड्यूस करता है उसे कहते हैं आउटपुट। और कंप्यूटर में जो डेटा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इनपुट। यानी ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट आंसर। यानी अगर कंप्यूटर में कोई डेटा जा रहा है तो उसे इनपुट कहेंगे, और कंप्यूटर किसी डेटा को बाहर निकाल रहा है, यानी उसका प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसे आउटपुट कहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एटीएम क्या होता है? यानी एटीएम क्या होता है? एक तो एटीएम की फुल फॉर्म होती है, एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अब जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन में हमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं? ऑप्शन हमें ये दे रखे हैं कि एटीएम का क्या यूज होता है। तो क्या यूज होता है? बिना स्टाफ के नकदी देने वाला। यानी एटीएम क्या होता है? यानी बिना स्टाफ के, यानी कोई स्टाफ वगैरह चाहिए नहीं एटीएम के लिए। क्या होती है? एक मशीन होती है, वो क्या करती है? नकदी, यानी हमें कैश देने के लिए एटीएम बनाई गई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। यानी कंप्यूटर जो प्रोसेस होता है, यानी इसके द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित, यानी इन्फॉर्मेशन को परिवर्तित किया जाता है। किस चीज़ में परिवर्तित किया जाता है? कंप्यूटर द्वारा, जो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन होती है उसे किस चीज़ में चेंज किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी डेटा। यानी कंप्यूटर जो प्रोसेस करता है उसमें इन्फॉर्मेशन को क्या करता है? वो डेटा में बदल देता है, यानी डेटा में चेंज कर देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है उसे क्या कहते हैं? यानी एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का हमें नाम बताना है। तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रोसेसर कहते हैं उसे। प्रोसेसर क्या करता है? ये आपका डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम गणना यंत्र है, यानी प्रथम गणना यंत्र, यानी प्रथम कैलकुलेटिव जो था उसे हम क्या कहते हैं? यानी पहला, जो एक तरह से आप ये कह सकते हैं, जो पहला कोई भी एक ऐसा यंत्र जिसे कैलकुलेशन के लिए पहली बार यूज किया गया था, तो उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है अबेकस। यानी ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट आंसर। उसे कहते हैं अबेकस। यानी प्रथम गणना यंत्र क्या है? वो है आपका अबेकस। यानी ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट आंसर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? यानी पैकमैन क्या था? एक कंप्यूटर था। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पैकमैन क्या है? तो पैकमैन क्या है? एक कंप्यूटर था। और पैकमैन हमसे पूछा गया कि पैकमैन नामक जो कंप्यूटर था किस चीज़ के लिए बना था, यानी क्या करने के लिए बना था, क्या किस काम के लिए बनाया गया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी खेल, यानी गेम खेलने के लिए बनाया गया था पैकमैन नामक कंप्यूटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? यानी किस साइंटिस्ट ने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्लेज पास्कल।
ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ब्लेज पास्कल। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।